एनर्जी एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं भी जानते हो तो एनर्जी वर्ड ऐसे यूज किया जाता है कि जैसे लगता है पता नहीं क्या यूज कर दिया है। तो बचपन से हम लोग एनर्जी सुनते आ रहे हैं कि तुम में एनर्जी नहीं है, तुम में कम एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है, ये खाओ ये पियो तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ज़्यादा काम कर पाओगे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। हेलो गाइस, मेरा नाम नैशा श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। क्या होती है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी में ही दोनों टाइप की एनर्जीज आ जाती हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी, सबसे पहले आप लोग जानिए एनर्जी क्या है। एनर्जी हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, 10th में एनर्जी, 12th में एनर्जी, बीएससी में एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दिस? मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है हमारा पढ़ने का मीनिंग क्या निकल रहा है। मतलब हम लोग ये पढ़ते हैं, शुरू से हम लोग ने 10th में भी ये प्रूव किया है कि हम वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी लूज होती है, यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो वर्क डन में क्या हो रहा है, जब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये थ्योरेटिकल हम लोगों ने प्रूव किया है। बट भाई हम लोग हैं मैथ्स के स्टूडेंट, तो हम लोग को कोई थ्योरी नहीं चाहिए, हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे, वो ये प्रूफ करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, इसका सेंस क्या निकलता है, क्या मतलब होता है, कंजर्व कोई चीज कैसे रहती है। जो हम लोग हर जगह मोमेंटम में कंजर्वेशन, एनर्जी में कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का पहले मतलब समझेंगे। उसके बाद हम लोग, ये भाई मैथ्स के स्टूडेंट है तो हम लोग को हर चीज का डेरिवेशन चाहिए, मतलब कि मैथमेटिकली प्रूफ करना है। प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि भाई हमारी जो है एनर्जी है वो वर्क करने पर जो है एनर्जी लूज करते हैं हम लोग, हमारी काइनेटिक एनर्जी वर्क करने पर बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है। तो आज का प्रूफ हमारा यही है। हम लोग जानते सबको ये थ्योरी वाइज, बट आज हम लोग इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे कि कैसे ये होता है। और ये डेरिवेशन हमारा 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। ये डेरिवेशन हमारा डिपेंड करेगा, एक तो जो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस आप लोग को पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स में हमने आपको प्रॉपर्टी एक बताई थी कि कंजर्वेटिव इक्वल होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। और दूसरा हम लोग का वेल नोन लॉ लगाएंगे, एंड दैट लॉ इज न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। बच्चों को ही सिखाया जाता है कि F इज इक्वल्स टू ma, बट हम लोग जो बीएससी में पढ़ रहे हैं हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं होता है, इसका डेराइव फॉर्म ये होता है, बट सेकेंड लॉ न्यूटन का कुछ और होता है। तो वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बट 10th और 12th तक के बच्चों को भाई ये चीज सिखाई जाती है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू m है। बट हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ एक्चुअल में क्या है। तो ये इस प्रॉपर्टीज को, इन 2 चीजों को लेके हम प्रूफ करेंगे। हमारा प्रूफ क्या करना है कि वर्क डन क्या होता है। जब हम कोई वर्क करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, मतलब कि इंक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी। तो F फाइनल माइनस, मतलब K फाइनल माइनस K इनर्शियल, वेयर K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड W इज द वर्क डन जो हमने किया है उस बॉडी पे। एंड सेकेंड चीज हम लोग जो प्रूव करेंगे, एंड दैट इज ये पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये चीज हम प्रूफ करने वाले हैं आज। और U हमारा डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये चीज हमारा प्रूफ करेंगे। U इनिशियल और फाइनल जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि वो ज्यादा है, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है यानी कि वो कम है। यानी इनिशियल हमारा कम है, फाइनल ज्यादा हो गया, मतलब कि क्या हुआ, फाइनल ज्यादा हो गया, इनिशियल कम है, यानी कि वो इंक्रीज कर गया। और इसमें क्या है, इनिशियल हमारा ज्यादा है, फाइनल कम है, यानी कि वो डिक्रीज कर गया। तो इस चीज को हमको डेराइव करना है, इस दोनों चीजों को हम ले करके डेराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? किसी भी कोई बॉडी को उसको काम करने में कितनी एनर्जी यानी वर्क डन करने में कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और इसको पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी फॉर डूइंग वर्क। के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और मूविंग मतलब इसमें वर्क डन करने में उस बॉडी को कितना कितना वर्क डन करने में जो एनर्जी लग रही है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन ये कि पहली बात तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आप कहीं गए, आपने कुछ वर्क किया, जैसे कि आप कोई फिजिकल वर्क, मान लो आपने कोई वर्क किया, आप अपने अकॉर्डिंग सपोज कर लो कि वो काम क्या हो सकता है, तो आप काम करने से पहले आपके अंदर जितनी एनर्जी थी, व्हाटएवर इट इज काइनेटिक और पोटेंशियल, एंड काम करने के बाद आपके अंदर जितनी एनर्जी है, व्हाटएवर इट इज काइनेटिक और पोटेंशियल, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। नो चेंज इन एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन होता है, वो कंजर्व है, यानी कि जो पहले है वही बाद में है, दोनों इक्वल आ जाती है, तो वो कंजर्वेशन का मतलब होता है। होपफुली कंजर्वेशन का मतलब आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग को प्रूफ ये करना है, इस प्रॉपर्टीज को लेते हुए हम प्रूफ करेंगे। तो अब हम अपने डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा डेरिवेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को कम करना वर्क डन के बाद, और क्या करना कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज दिखाना। एक्चुअल में तो यही होता है ना। आप लोग को थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने एक पार्टिकल को मोशन करवाया, जैसे सपोज दैट इट इज ए स्टोन एंड मैंने इसको डाउनवर्ड फेंका, तो डाउनवर्ड फेंके, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? मूविंग बॉडी में जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। और रेस्ट बॉडी क्या है? ऊपर जब तक ये रुका हुआ था तब तक उसकी वो रेस्ट बॉडी थी, तो रेस्ट बॉडी में क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब मोशन में आ गई, और मोशन में जो आ गई वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो थ्योरेटिकल तो हमको समझ में आ रहा है कि जब हमने वर्क डन करवाया, वर्क डन मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड मैंने इसको फॉल किया, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। अब इसी को हमें प्रूफ करना है, क्योंकि भाई एक प्रूफ भी तो होना चाहिए। जब हम कोई बात कहते हैं ऐसे ही तो हवा में कह नहीं देंगे, उसके लिए कुछ प्रूफ होने चाहिए। तो वही चीज आज हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज अ पार्टिकल, यहाँ पे आप एक सपोज लिखो, सपोज अ पार्टिकल मूव फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। ये मान लो हमने सपोज किया, अपने जगह पे वो डिस्प्लेस हुआ, A से B वो मूव किया। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग जानते हैं कि वर्क डन उसका क्या होगा। वर्क डन होता है, जैसे हम लोग वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं? W इज इक्वल्स टू F और R, वेयर F इज अ फोर्स, R इज अ, R से भी डिनोट करते हैं, X से भी डिनोट करते हैं, और S से भी डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करता है आप डिनोट किससे कर रहे हो। तो W इसका वर्क डन हो गया, F जो है उसका जो है फोर्स हो गया, और R इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे लिखेंगे, dW इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट dr। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ले रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज आप लोग देखो, A से B मूव कर रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरे उसके पाथ के लिए निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे A to B। तो ये ऐसे हो गया। अब dW का इंटीग्रेशन W फ्रॉम A to B,
ए टू बी को क्या करेंगे हम, ए टू बी ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसकी लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। ए से बी की ओर मूव कर रहा है तो इसका वो वर्क डन ही शो करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ए से बी पहले इसका इंटीग्रेशन, और वेक्टर एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ने कंजर्वेटिव में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कंजर्वेटिव में वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ डी आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास बनी। अब यहाँ पे आप लोग देखो, हम क्या करेंगे, डेल यू की अगर आप लोग वैल्यू देखो तो क्या होगी, डेल यू बाई डेल एक्स, समझ में आ रहा होगा, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने डेल की वैल्यू बताई थी, डेल की क्या वैल्यू होती है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, एंड यू है तो यू का सिंपली उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको इससे पहले ये सब चीजें क्लियर नहीं है कि व्हाट इज डेल एंड डेल की वैल्यूज क्या होती है, तो प्लीज चेक माय प्रीवियस वीडियो, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव दिखाया है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर इफ यू नो दैट तो इट्स ओके। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो डी आर की वैल्यू, डी आर की क्या वैल्यू होगी, डी आर की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यू डॉट डी आर निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग इसका अगर डॉट करो तो आई कैप का आई कैप के साथ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आई कैप के आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट आप सभी जानते होंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस डेल यू ओवर डेल वाई और ये डी वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई डेल यू ओवर डेल जेड डी जेड। ये डॉट प्रोडक्ट है, यू ऑल नो अबाउट डॉट प्रोडक्ट, तो इसे मुझे उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। जब आप कंजर्वेटिव फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट्स की मदद से उसको कंजर्वेटिव दिखा दिया, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट है, उससे काफी इजी होता है, बस आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, तो आप ये लोग देखो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं। डेल यू ये वैल्यूज रखता है, तो आप लोग यहाँ से इस वाले फॉर्म से देखो u किस पे डिपेंड कर रहा है, x y z पे। कैसे देखो, u किस पे डिपेंड कर रहा है, एक बार x के साथ डिफरेंशिएट, y के साथ z, x y z पे। तो यहाँ से आप लोग देखो du की अगर हम लोग वैल्यू निकालें, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बाय चेन रूल आप लोग लगाओ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड डी जेड। ये यहां तक हो गई। तो अब आप देखो ये वैल्यूज और ये वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डी यू के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू आपस में इक्वल हो गई। तो आप लोग देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डेल यू डॉट डी आर किसके इक्वल हो गया, इसके, और इसका देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ये इक्वल हो गया डी यू के। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब यहां से आप लोग देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए से बी ये मूव करता है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन बाई ए टू बी माइनस इसकी वैल्यू, यानी कि ये माइनस तो पहले आप बाहर करो, उसके बाद इस वेक्टर डेल यू डॉट वेक्टर डी आर की वैल्यू क्या आई, डी यू। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद आगे करते हैं। इसके बाद आप लोग देखो ये वाला टर्म ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ए टू बी डी यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डी यू का इंटीग्रेशन यू माइनस बाहर और लिमिट ए से बी,
लिमिट आपको वैल्यू पुट अप करने आती होगी तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू बी माइनस यू ए, पीछे आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा, डब्ल्यू ए टू बी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लोग देखो इसे यू ए क्या है, हमारी इनिशियल पोजीशन, क्यों, क्योंकि हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था ए टू बी, यानी कि ये हमारी हो गई इनिशियल पोजीशन, तो इसको हम यू आई कर सकते हैं, और माइनस ये हमारी फाइनल पोजीशन, ये हमारी फाइनल पोजीशन, तो इसको यू एफ कर सकते हैं। तो पहला रिजल्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ वहां पे पार्टिकल हमारा मूव करेगा और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर मान लो ए। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग दिखाएंगे कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीमेंट होता है कैसे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिया, हम लोग लेंगे डी यू, ए टू बी मूव कर रहा है, और क्या, एफ डॉट डी आर, इसको वैसे ही लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, दैट इज एम ए, ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें वेक्टर लगाएंगे, एंड डी आर। और आप लोग जानते हो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, एम डीवी बाई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो डी आर ये हो गया। अब यहां से आप लोग इस तरह से करो, एम को बाहर निकालो क्योंकि मास उसका कांस्टेंट होगा, क्योंकि मूव करेगा तो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका मास चेंज नहीं होगा। दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग दूसरी बातें करेंगे, यहाँ पे तो इसका लिए इसका मास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो आप लोग डीवी बाई डी टी, यहाँ पे इसको करो डी आर अपॉन डी टी, और ये dv इसको इधर करो, कुछ नहीं, मैंने इसके साथ dt कर दिया, dv को अलग कर दिया। और आप लोग जानते हो dr बाई dt इज वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यहाँ पे v dv, ये टर्म हो गया। अब उसके बाद आप लोग देखो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है, सब में लिमिट आप लोग लगा लेना, a टू b लिमिट सबकी चल रही है, a टू b, a टू b, a टू b, सबकी लिमिट क्या है, a टू b है। अब इसके बाद यहाँ से आप लोग क्या करो, m हाई है और 2 को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v b का स्क्वायर माइनस v a का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ से आ गया w a टू b, क्योंकि उसके सिमिलर वही चल रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, w a टू b। सिमिलरली जैसे इसमें किए इधर का वैसे ही, बस यहाँ पे हमने न्यूटन्स लॉ लगाया है और यहाँ पे हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी को यूज किया था। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप लोग, या फिर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, ये वाला आगे का पार्ट आपका यहाँ पे है, तो आप लोग देखो w a b इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इसको, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे b है, यानी कि b माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ a, यानी कि b से क्या है, ये फाइनल की है और ये क्या है, इनिशियल की है। सिमिलरली देखो अपोजिट केस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसमें इससे ये प्रूफ हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है। अब हम ये दिखाते हैं कि ये कंजर्वेटिव यानी कि कंजर्वेशन लॉ को कैसे फॉलो करती है। और हाँ, वन मोर थिंग कि यहाँ पे आपने ये जो चीज प्रूफ करी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, एक थ्योरम है, वेल नोन थ्योरम, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको कभी भी प्रूफ करने को आएगा तो आप ऐसे ही करोगे, इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करोगे, यहाँ पे ऐसे लाओगे। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। अब हम ये दिखाते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे होती है। अब उसके आगे ये प्रूफ करते हैं। इसको हमने प्रूफ किया, पोटेंशियल एनर्जी में कमी और काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी, ये हमने दिखाया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को।
अब ये कंजर्वेशन को कैसे होल्ड कर रहा है, इसमें अगर ये दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं तो यानी हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। यू फाइनल यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो सिमिलरली जो हमारा कंजर्वेशन का लॉ था, मैंने आपको बताया कि वर्क डन बिफोर वर्क डन जो एनर्जी है और आफ्टर वर्क डन जो एनर्जी है वो एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। ये लॉ देखो वही कह रहा है, फाइनल एनर्जी हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। इस तरीके से हमने प्रूव किया कि हाउ द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्वेटिव एंड हाउ कैन इट होल्ड द कंजर्वेशन लॉ। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हमको आपको कोलिजन बताना है। कोलिजन में मैकेनिकल मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज है। इस वजह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।